सुबह की कड़ी धूप में रामलाल खेतों से लौटते हैं। उनका थका हुआ चेहरा और धूल भरे शरीर से लगता है रामलाल थका हुआ है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती है। वह उनकी कठिनाई को दर्शाता है। वह पीछे छोड़ जाता है। वह निराशा से भरी आवाज में कहता है, ओह सीमा, इस साल फिर से खेत सूख गया है। अगर बारिश नहीं हुई तो अनाज कहां से आएगा? सीमा की आंखें अटूट विश्वास से भरी हुई उसकी परेशान निगाहों से मिलती हैं, जो निराशा के बीच आशा की किरण प्रदान करती है। मंदिर के आंगन में धूप की सुगंध शाम की हवा के साथ मिल जाती है। पंडित जी एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करते हैं। अस्त होते समय सूरज लंबी परछाइयां डालता है, जो वक्त की ओर मुंह किए आशावादी चेहरों को दर्शाता है। पंडित जी की आवाज आंगन में गूंजती है, नवरात्रि के पवित्र महत्व की व्याख्या करते हुए। मां कूष्मांडा ने अपनी कोमल मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। पंडित जी सबको बताते हैं। उनके शब्दों से पौराणिक ज्ञान की झलक मिलती है। सभी भक्त एक साथ एक आवाज में माता जी का जयकारा लगाते हैं, जिससे वहां का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। चारों तरफ माता की जय के नारे एक समूह एक साथ उठता है, हवा को भक्ति से भर देता है। माता कुष्मांडा की प्रार्थना करने के लिए सीमा और सोना सबसे पहले मां कुष्मांडा की तस्वीर को फूलों से सजाते हैं। तेल का दीपक उनके समर्पित चेहरों पर एक गर्म टिमटिमाता हुआ प्रकाश डालता है, जो छाते हुए अंधेरे में आशा की किरण है। रामलाल छाया से देखता है। उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ी हुई और उसका दिल संदेह से भारी है। रामलाल की थकी हुई आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, क्या पूजा वास्तव में अनाज की बारिश ला सकती है? मैं अब बहुत थक गया हूं। चमकदार अष्टमी की सुबह के सूरज के नीचे पूरा गांव प्राचीन मंदिर में एकत्रित होता है। उनके चेहरे का भाव कुछ उम्मीद को दर्शाता है, जो देवत्व की ओर मुड़ जाता है। हवा ढोल की लयबद्ध धड़कन और तुरही की विजयी आवाज से कंपन करती है, जो घाटी में गूंजती भक्ति की एक सिम्फनी है। पंडित जी आध्यात्मिक अधिकार के प्रतीक प्रार्थना का नेतृत्व करते हैं। उनकी आवाज पवित्र इरादे से गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण एक स्वर में जप करते हैं, जय मां कुष्मांडा। सीमा और सोना की आंखें गहरी भावना से चमक रही हैं। आरती करते समय उनका मन भक्त की श्रद्धा और प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगता है। अविरत धूप के नीचे गांव का चौक चिंता और निराशा का एक दृश्य है। सूखी धरती ग्रामीणों के मुरझाए चेहरों को दर्शाती है, क्योंकि वे इकट्ठा होते हैं। उनकी उम्मीद अकाल की कठोर पकड़ में मुरझा जाती है। खेतों में कुछ भी नहीं उगा है, लोग भूख से मर जाएंगे। सभी ग्रामीण विलाप कर रहे हैं। उसकी आवाज डर से भरी हुई है। एक और ग्रामीण इस भावना को दोहराता है। उसकी आंखों में एक हताश की झलक झलकती है। अनाज कहीं भी उपलब्ध नहीं है, अब केवल भगवान ही मदद कर सकते हैं। रामलाल भीड़ के बीच खड़ा है। उनके शब्दों का भार उसे कुचल रहा है। उसकी आत्मा निराशा के गर्त में और गहराई तक डूब रही है। सूर्य की गर्मी नीचे गिरती है, जो उजाड़ दृश्य में लंबी गंभीर छायाएं डालती है, जिससे ग्रामीणों का मौन दुख बढ़ जाता है। सोना की आंखें में भूख साफ नजर आती है। वह अपनी मां की ओर टकटकी लगाए आशा भरी उम्मीद से देख रही है। अम्मा, मैं बहुत भूखी हूं, वह फुसफुसाती है, शब्द एक पंख की तरह नाजुक। सीमा दुख से भरी हुई आंसुओं को रोकते हुए सोना को पकड़कर कस के बेताब होकर गले लगाती है। रामलाल पास खड़ा है। उसकी बेबसी एक भारी वजन है। उसकी निगाहें निर्दयी आकाश की ओर उठी हुई हैं। शांत प्रार्थना कक्ष में सीमा के कांपते हाथों ने घी का दीपक जलाया, जिसकी चमक उसकी आंसुओं से भरी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। कोमल प्रकाश मां कुष्मांडा के शांत चेहरे पर नृत्य करता है, मंदिर के कोने को रोशन करता है। प्रार्थना में हाथ जोड़े,
सीमा की हार्दिक विनती स्वर्ग तक पहुंचती है। वह भावना से भर जाती है और विनती करती है, हे मां कुष्मांडा, आप ब्रह्मांड की निर्माता हैं। इनसे आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं क्योंकि वह जारी रखती है। उसकी आवाज हताश आशा से भरी हुई है, हमारी भूख मिटाओ, हमें आशीर्वाद दो। सुबह की पहली रोशनी गांव के घर को नहलाती है क्योंकि रामलाल दरवाजा खोलता है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। उसके सामने गेहूं और चावल के बोरे ऊंचे ढेर में लगे हैं, जो विनम्र पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सुनहरा इनाम है। अरे ये कहां से आया? रामलाल पूछते हैं। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। सीमा वहां आती है, उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भरी हुई हैं। रामलाल, यह मां कुष्मांडा का आशीर्वाद है। सोना खुशी से उछल पड़ती है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मां आ गई पापा। मां ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। सुबह की हवा उम्मीद और राहत से भर जाती है क्योंकि परिवार अप्रत्याशित उपहार के चारों ओर इकट्ठा होता है, जो सुनी गई प्रार्थनाओं का प्रमाण है। मंदिर की कोमल रोशनी में नहाते हुए परिवार पंडित जी को अपनी दुखद परीक्षा सुनाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता और जिज्ञासा से भरे होते हैं। हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। पंडित जी गंभीरता से सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में ज्ञान और समझ झलकती है क्योंकि वे कहानी को आत्मसात करते हैं। यह मां कुष्मांडा का चमत्कार है, पंडित जी कहते हैं। उनकी आवाज श्रद्धा से गूंजती है। मां ने तुम्हारी सच्ची आस्था देखकर तुम्हारे दर्द को दूर किया। आवाजों का एक समूह एक साथ उठता है। विश्वास की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति मंदिर में गूंजती है। जय माता दी। मंदिर के हृदय में भक्त गहरी प्रार्थना में खोए हुए हैं। उनके चेहरे दिव्य की ओर मुड़े हुए हैं। अचानक एक अलौकिक प्रकाश मंदिर को नहलाता है, जो एक दिव्य उपस्थिति का संकेत देता है। मां कुष्मांडा प्रकट होती है, तेजस्वी और शांत। कमल के सिंहासन पर विराजमान उनकी 8 भुजाएं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए फैली हुई है। उनकी कोमल मुस्कान करुणा बिखेरती है जब वह कहती है, हे भक्तों, मैं हमेशा उन लोगों की रक्षा करती हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। मंदिर की घंटियां बजने और शंखों की गूंज के साथ सिर श्रद्धा में झुक जाते हैं, जो हवा को पवित्र ध्वनियों से भर देते हैं। अगरबत्ती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है, क्योंकि दिव्य उपस्थिति मंदिर के मैदान को घेर लेती है।